हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग को बहुत सारा वर्ड मीनिंग मिलने वाला है जो कि हमारे स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए और वो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं स्टोरी का टाइटल क्या है। द 3 चीट्स। तो टाइटल का मीनिंग क्या निकलेगा? 3 का मतलब होता है 3 और चीट यानी होता है धोखा देना। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे इसका मीनिंग निकाल सकते हैं धोखेबाज, यानी 3 धोखेबाज। आइए स्टोरी का पहला लाइन देखते हैं। वंस देयर लिव्ड अ ब्राह्मण। एक बार एक ब्राह्मण रहता था, नेम्ड परम सुख, उसका नाम था परम सुख, इन अ विलेज, एक गांव में। तो इसका पूरा मीनिंग क्या निकलेगा? एक बार एक ब्राह्मण परम सुख नाम का एक गांव में रहता था। आगे देखते हैं। ही यूज टू गो फ्रॉम विलेज टू विलेज बेगिंग आल्म्स एंड फूड। आइए इसका पूरा मीनिंग देख लेते हैं। वह मांगा करता था गांव गांव भिक्षा और खाना। यहाँ तक क्लियर? आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द ब्राह्मण वाज गिवेन अ किड इन आल्म्स बाय अ विलेजर। एक दिन द ब्राह्मण यानी ब्राह्मण को वाज गिवन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। गिवन यानी उसे दिया गया, एक बच्चा, इन आल्म्स यानी भीख में, बाय अ विलेजर यानी एक गांव वाला के द्वारा एक उसे बच्चा दिया गया। किड का मतलब बच्चा ही होता है। आगे देखते हैं। ही लिफ्टेड इट, उसने उठाया इसे, ऑन टू हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर पे उसे उठाया। मीनिंग देख लेते हैं। ही सेट आउट टूवर्ड्स हिज विलेज, उसने प्रस्थान किया अपने गांव के तरफ। टूवर्ड्स का मीनिंग होता है के तरफ या के ओर। द वे ऑन हिज विलेज लाई थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकलेगा? द वे यानी रास्ता जो था उसका और उसके गांव का, और लाई यानी परा हुआ, या एक जैसे बोलते हैं हम लोग रहना। तो एक थ्रू मीन्स होता है माध्यम, और मीन्स एक, फॉरेस्ट यानी जंगल। तो उसके गांव का रास्ता एक जंगल के माध्यम से। एज ही वाज क्रॉसिंग इट, जैसे ही उसे वह क्रॉस कर रहा था यानी पार कर रहा था, ही केम अक्रॉस 3 wicked men who were cheats। आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। वह आया 3 विकेड मैन यानी 3 दुष्ट, हु वर चीट्स जो धोखेबाज थे। आगे देखते हैं। द चीट्स वर वेरी हंग्री, वो धोखेबाज बहुत भूखे थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, इफ़ वी गेट द किड फ्रॉम द ब्राह्मण, अगर हम लेते हैं बच्चे को ब्राह्मण से, इट विल मेक अ टेस्टी मील फॉर अस टुडे, या एक स्वादिष्ट खाना बनेगा हमारे लिए आज। ऐसा वो लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर वो हमें मिल जाएगा तो हम लोग बना के इसको टेस्टी तरीके से खाएंगे। और एक्चुअली में एक कीट का यहाँ पे दिया है, जैसे गॉट का है, गॉट का बच्चा है, ठीक है, और बकरी जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे देखते हैं, फोटो में भी दिख रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। बट हाउ कैन वी लाई
हैंड्स ऑन इट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब उसी में से 3 आदमी में से एक क्वेश्चन कर रहा है। देख लेते हैं। बट का मीनिंग होता है लेकिन, हाउ यानी कैसे, और कैन का हम लोग यूज करते हैं जब सकता है, सकती है सेंटेंस में आता है तब। वी का मतलब होता है हम लोग, और लाई का मतलब होता है रखना या बिछाना। हैंड्स यानी हाथ, ऑन यानी किसी चीज़ के ऊपर। बट हाउ कैन वी लाई हैंड्स ऑन इट यानी लेकिन हम लोग उस पर हाथ कैसे रख सकते हैं। आगे देखते हैं। द ब्राह्मण विल नेवर गिव इट टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट। मीनिंग देख लेते हैं। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण। नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं। गिव यानी देना। इट यानी इसको अस यानी हमें। फ्री यानी बिना पैसे के, जैसे हम लोग बोल सकते हैं फ्री में नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे क्या सोच रहा है वो लोग, ब्राह्मण ये कभी हम लोग को नहीं देगा फ्री में। वी मस्ट थिंक ऑफ अ प्लान टू बी फूल हिम। उसमें से एक कहा हमें एक प्लान सोचना चाहिए। उसमें से एक का प्लान था कि वो ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाने का। आगे देखते हैं। सेड द सेकेंड चीट। दूसरे धोखेबाज ने कहा लिसन टू मी, मुझे सुनो या मेरी बात सुनो। इसके लिए हम लोग लिसन टू मी यूज करते हैं। सेड द थर्ड चीट यानी तीसरे धोखेबाज ने कहा आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान टू बी फूल द ब्राह्मण। तीसरे ने कहा आई हैव अ थॉट ऑफ अ प्लान टू बी फूल द ब्राह्मण। तीसरे ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाने का। द थर्ड चीट विस्पर्ड हिज प्लान हिज कंपेनियंस। तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा। थर्ड धोखेबाज ने, विस्पर्ड यानी होता है फुसफुसाना यानी कान में बोलना, जैसे कान में बोलते हैं किसी को, उसको हम लोग बोलते हैं विस्पर्ड। हिज प्लान अपना प्लान, टू बोथ यानी दोनों को, हिज यानी कंपेनियंस यानी अपने साथियों को। आगे देखते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लान, यह बहुत अच्छा प्लान है एक। लेट अस सी, हमें देखने दो। वेदर इट वर्क और नॉट, कि यह काम करता है या नहीं। वेदर और का आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेड द अदर टू चीट्स यानी जो दूसरे 2 लोग थे उन्होंने कहा ऐसा कि चलो अगर ऐसा प्लान है तो देखते हैं यह प्लान काम करता है या नहीं। स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होता, स्टोरी का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।